वक्त की बहुत अच्छी आदत है, कैसा भी हो गुजर जाता है। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं रितु। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2020 ने हमें क्या दिया, हमें इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, लोगों ने आत्महत्या की, इतनी नौकरियां गई, हमारा इतना नुकसान हुआ। पर फिर भी हम गलत सोच रहे हैं। हमें सिर्फ अपना नुकसान नज़र आता है, जो हमें मिलता है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। 2020 ने हमें स्ट्रगल करना सिखाया, देश में सफाई कितनी ज़रूरी है ये बताया, सावधानी बरतना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना भी सिखाया और अन्न की कीमत भी सिखाई, मानसिक संतुलन बनाना सिखाया और प्रकृति को सहज के रखना सिखाया। लोगों को घर की कीमत बताई। जो लोग घर में कभी आराम से बैठते नहीं थे ना, उनको भी थोड़ा आराम करने का मौका दिया। जो लोग कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, उनको भी ये मौका दिया एक दूसरे से बात करने का। और टाइम आने पर हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बताया हमें 2020 ने। और फ्यूचर में आने वाले किसी भी बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने के लिए हमें मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग किया, ये सिखाया हमें 2020 ने। और ज़िंदगी की सही कीमत ना हमने 2020 में ही जानी। हमने अपनी थॉट्स पॉजिटिव की। अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव होती हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना आराम से कर सकते हैं। और ज़िंदगी को जीने का सही मतलब हमने इसी के साथ जाना। कई बार जब हम अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखते हैं तो हमें लगता है हमने अपनी ज़िंदगी ठीक से जी ही नहीं। अगर मौका मिलता तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते। और कितने भी बड़े नेता अभिनेता क्यों ना हो, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्हें महसूस होता है कि हमने अपने लिए और अपने परिवार के साथ वक्त ही नहीं गुजारा। ये मौका दिया हमें 2020 ने। तो मन में एक सवाल आता है, क्या हमें अपने लिए जीने के लिए या अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए किसी बीमारी या कोरोना का इंतज़ार करना चाहिए था? ये काम हम बिना उसके भी तो कर सकते थे। क्या ये ज़रूरी है कि जब हम मौत के दरवाजे पे खड़े हों तभी हम अपने लिए सोचें? हम में से बहुत सारे लोगों की ना बहुत सारी विशेज़ होती हैं जिनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट बनती है और फट जाती है और फिर एक नई लिस्ट बन जाती है, पर वो लिस्ट कभी पूरी नहीं होती। हम ये सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। और अक्सर होता है कि हमारे किसी रिश्तेदार के साथ या घर में किसी से कहासुनी हो जाती है, पर बड़ा मनमुटाव रखते हैं हम। और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उस टाइम सॉरी बोल देना चाहिए था। पर उस टाइम हमारे दिल में इतना अहंकार होता है, हम ये बात नहीं मानते। ये बात हमें तभी महसूस होती है जब हम ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। अगर हम ये गिले शिकवे पहले से ही मिटा लें तो ज़िंदगी के आखिरी टाइम पर हमारे दिल को भारीपन महसूस नहीं होगा। हम दिल को बड़ा हल्का महसूस करेंगे कि मैंने उसके साथ गलत नहीं किया। और छोटी छोटी बातों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर भाई बहनों में कितना झगड़ा होता है। पर मरने के बाद हमें सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए, अगर वो भी मिल गई तो। वरना तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मरने के बाद थोड़ी ज़मीन भी नसीब नहीं होती। और ये प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम, और किसको प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, मैं कितना पैसे वाला हूँ। पर हम खुद को अपने लिए कभी प्रूफ करते हैं? हमें अपने आस को जीना चाहिए। मरने के बाद कोई आपको याद रखे वही काफ़ी है। वरना तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें कोई याद भी नहीं करता। और क्यों हमें अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ जीने के लिए, उनके साथ वक्त गुजारने के लिए किसी कोरोना का इंतजार करना पड़ा? हम उनसे उस वक्त मांगते हैं जब हमारे पास खुद ही वक्त नहीं होता। ये काम हम पहले भी तो कर सकते हैं। और जब ज़िंदगी आखिरी पड़ाव पर आ गई तब हम सोच रहे हैं कि काश हमें कुछ वक्त मिला होता तो हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो चलो आज से ही अपने लिए जीने की कोशिश करें और 2021 में उन सब विशेष को पूरी करने की कोशिश करें जिसकी हमने लिस्ट बना के रखी है। और एक बार अपने आप से खुद बोलें, क्या पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर।